नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। बस्तर क्षेत्र में विकास की रफ्तार अब नई उड़ान भरने वाली। रायपुर मंडल के डीआरएम दयानंद ने बताया कि रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना का कार्य अब सक्रिय रूप से किया जाएगा। केंद्रीय बजट में रेलवे को कुल 2.93 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे छत्तीसगढ़ में रेल विकास की उम्मीदें और तेज हो गई हैं। बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में यह निवेश खास महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ की रफ्तार और कनेक्टिविटी विकास की दिशा तय करेगी। डीआरएम दयानंद ने बताया कि दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है और इसका लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि अप्रैल तक इस परियोजना को पूरा कर ट्रांसपोर्ट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही परमल कसा से खरसिया फ्रेट कॉरिडोर सेक्शन भी गति पकड़ेगा। यह फ्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से ओडिशा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले, जिससे माल ढुलाई की प्रक्रिया में तेजी आएगी और प्रदेश की इंडस्ट्री में वृद्धि होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी, जिसमें डीआरएम कार्यालय के अधिकारी ऑनलाइन वीसी के माध्यम से जुड़े थे। मंत्री वैष्णव ने यह भी बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। वर्तमान में विकास कार्यों को फाइनल शेप देने के बाद सभी प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। पहले से ही प्रदेश में 51,080 करोड़ रुपए के रेल कार्य प्रगति पर है, जिनमें नए ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास और सुरक्षा उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य से राज्य को जोड़ने के लिए नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा समेत अन्य राज्यों के कॉरिडोर को छत्तीसगढ़ से जोड़ने की योजना है। इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है, जबकि छोटे प्रोजेक्ट्स को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। फ्रेट कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ के 8 जिले शामिल होंगे और ईस्ट एंड सेक्टर कॉरिडोर दानकुनी से सूरत को कनेक्ट करेगा। यह मार्ग छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरेगा और पोर्ट कनेक्टिविटी तथा एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी लाभ पहुंचाएगा। फ्रेट कॉरिडोर उच्च क्षमता और उच्च गति वाला रेल मार्ग है, जो मुख्य रूप से माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा और अब इसे छत्तीसगढ़ से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डबल इंजन सरकार का यह बड़ा तोहफा है। छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर साल 2009 से 14 के दौरान वार्षिक औसत 311 करोड़ रुपए का प्रावधान देखा जाए तो वर्तमान बजट लगभग 24 गुना अधिक है। बस्तर में जगदलपुर को जोड़ने वाले राजघाट जगदलपुर रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत परमल कसा खरसिया फ्रेट कॉरिडोर और नए फ्रेट कॉरिडोर की स्वीकृति इस क्षेत्र के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। केंद्र द्वारा अन्य राज्यों को मिलने वाले बजट की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 15,181 करोड़ रुपए, राजस्थान को 10,228 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ रुपए, गुजरात को 17,366 करोड़ रुपए, गोवा को 515 करोड़, दिल्ली को 2,711 करोड़, जम्मू को 1,086 करोड़ और उत्तराखंड को 4,769 करोड़ रुपए दिए गए। इन सभी राज्यों में पहले से चल रहे कार्यों की राशि भी अलग थलग नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1,92,000 करोड़, मध्य प्रदेश में 1,18,000 करोड़, राजस्थान में 56,863 करोड़ और महाराष्ट्र में 1,70,000 करोड़ के कार्य प्रगति पर है। छत्तीसगढ़ में रेलवे और फ्रेट कॉरिडोर के इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से न केवल बस्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि इंडस्ट्री, माल ढुलाई और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह निवेश प्रदेश की आर्थिक गति को नई दिशा देगा और आदिवासी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।